आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। दिवाली छठ में छुट्टी के उपरांत 2 दिनों का अलग से छुट्टी मिल रही है। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए साप्ताहिक अवकाश, रविवासरीय अवकाश के अतिरिक्त 60 दिनों का अवकाश निर्धारित है। कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए अवकाश तालिका निर्धारित की गई थी, जिसमें से सामान्य विद्यालय के 3 दिन की घोषित अवकाश का उर्दू विद्यालय के 1 दिन के घोषित अवकाश के अपरिहार्य कारण परिवर्तित करते हुए विद्यालय संचालन का आदेश दिया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा रद्द किए गए अवकाश को सामंजित करने के हेतु लगातार अनुरोध किया जा रहा था। फलस्वरूप सामान्य विद्यालय एवं उर्दू विद्यालय के लिए निम्नवत शेष कैलेंडर वर्ष में ही संशोधित अवकाश घोषित किया जाता है। जैसे सामान्य विद्यालय में रद्द किए गए थे 1/1/2022 और मिलादुन्नबी नव वर्ष की चेहल्लुम का 17/9/2022, मिलादुन्नबी 8/10/2022। संशोधित उपरांत नई सामंजित अवकाश दीपावली में 22/10/2022 एक छुट्टी और दूसरा 1/11/2022 छठ पूजा के बाद, यानी 2 जो अवकाश को पुनः चालू कर दिया गया था, विद्यालय खोल दिया गया था। नव वर्ष को चेहल्लुम को उसके बदले दीपावली से 1 दिन पहले और छठ के 1 दिन बाद के अवकाश में परिवर्तित किया जाता है। उसी तरह उर्दू विद्यालयों में नव वर्ष के खोल दिए गए थे, उसके लिए 1/11 यानी इनको 26 दिसंबर 2022 क्रिसमस के 1 दिन के बाद के इनको छुट्टी का प्रावधान कर दिया गया है, जिसका शिक्षा अधिकारी ने पत्र जारी कर दिया है। हरलाखी में 1050 बोतल शराब की जब्त। सूबे में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब बेचने और पीने वाले सक्रिय हैं। बाबूबरही जयनगर में पंडौल में शराब पीकर हंगामा कर शराबियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीपीएससी की परीक्षाओं में अब अभ्यर्थी तुक्का मारकर सफल नहीं हो सकेंगे। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी। सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में 50 प्रश्न स्टार मार्किंग वाले होंगे। आयोग आगामी परीक्षाओं में स्केलिंग सिस्टम लागू करने के लिए अभ्यर्थियों से फीडबैक लेगा। दीपावली के दौरान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन सक्रिय रहेगा। इसके लिए वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। त्योहार में सक्रिय हो जाते हैं तस्कर। बीटीआर के कर्मचारी अभी जंगल में सघन गश्ती कर रहे हैं। भारतीय रेल भागलपुर से आनंद विहार आने जाने वाले को गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इस ट्रेन के परिचालन लगातार विलंब से हो रहा है। आज भागलपुर से 3:15 पर यह ट्रेन खुली। इससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आलू की खेती के कारण भिंडी व अन्य सब्जियों की फसल खेतों से हटी। दूसरे राज्यों में वर्षा के कारण आलू प्याज के दाम में बढ़त। दीपावली तक कीमत बढ़ने के आसार। नए आलू के बाजार में आने पर दाम घट सकती है। भागलपुर के पीर पैतृ विधानसभा के भाजपा विधायक ललन कुमार ने हिंदू धर्म पर दिखाए गए बयान के बाद काफी बवाल बढ़ गया है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मंदिर व देवी देवताओं पर राजनीति करने वाली पार्टी ही इसका जवाब दे सकती है। मेरी खुशी किसी और की खुशी में क्यों होगी, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। दूसरे के बीच खुशी खोजने के बजाय आपको अपने भीतर खुशी की उस छोटी सी चिंगारी को देखना चाहिए। बिहार के वैशाली में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। इसमें से एक तस्कर ने पुलिस का बताया है कि मां के श्राद्ध कर्म के लिए कर्ज लिया था, उसे चुकाने ये धंधा करने लगा है। बिहार के जमुई में अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 8 चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी के ट्रक का गैरेज में बदला जाता था हुलिया। दूसरे राज्यों में की जाती थी बिक्री। चोरी का सरगना ITI का छात्र था। नासरीगंज की एक युवती को वरुण थाना क्षेत्र के एक युवती से प्यार हो गया। दोनों आपस में बात करने लगे। घायल युवती के अनुसार करीब 2 वर्षों से दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने की भी बात की थी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तैयार किया सिलेबस। स्नातक में पढ़ाया जाएगा साइबर सिक्योरिटी का बेसिक और मिड लेवल कोर्स। पीजी में कराई जाएगी मिड और एडवांस लेवल की पढ़ाई। साइबर सुरक्षा के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक पहलू से कराया जाएगा अवगत। व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं को रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से इंटर विद्यालय हिसुआ का चयन किया गया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बिहार के 43 विद्यालयों का चयन किया गया। इसमें नवादा जिले के हिसुआ हाई स्कूल का भी चयन हुआ है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के संपर्क में है। पीके के इस दावे के बाद बिहार में सियासी तेज हो गई है। बीजेपी ने पीके के सियासी कलाकार बता दिया है। गौपाष्टमी महोत्सव गौशाला में 5 दिवसीय समारोह का आयोजन हो रहा है। पद्मश्री स्वामी राम स्वरूप शर्मा का 30 सदस्यों का समूह वृंदावन से आ रहे हैं। 20 वर्ष बाद रासलीला का आयोजन होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे उद्घाटन। आगमानंद जी महाराज भी वहां आएंगे। बिहार के सिवान में गुरुवार को एक बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को कुचल डाला। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 की गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को अरेस्ट कर लिया है। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र की चंगेल पंचायत से जुड़ा है मामला। एक महिला ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। मृतक की पहचान चंगेल निवासी राम इकबाल दास की पत्नी पवित्री देवी के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। छठ पूजा 2022 लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। छठ व्रत के दौरान व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। आइए यह जानते हैं कि मामला नहाय खाए, खरना और अर्घ देने की तिथि क्या है। 52 बीघा स्थित सीमेंट बालू की दुकान में दोस्तों के साथ कर रहा था शराब पार्टी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से उलझने की भी कोशिश की। पैरवी को लेकर थाने पर गई। गहमा गहमी, मुख्यालय की सूचना पर होगी कार्रवाई। बिहार के कटिहार में सुबह सुबह एक घटना घटी। इस घटना में 3 महिलाएं मिट्टी में दब गई। 2 महिलाएं गंभीर रूप से जख्मी हुए। एक की मौत हो गई। तीनों महिलाएं एक ही परिवार की हैं। वह मिट्टी लाने वहां गई थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा संपन्न होने के बाद अब डीएलएड में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। इसके बारे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एक निर्देश जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी इसके अनुसार ही आगे की प्रक्रिया का पालन करेंगे। 3 नवंबर को जिला स्तर पर शिविर लगाकर किया जाएगा ऋण का वितरण। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने अपनी टीम के साथ किया बियाडा का निरीक्षण। इस दौरान निर्माण के काम में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए कहा गया है।